हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे अपना क्वेश्चन क्या था अपना। देखो, सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम एक निश्चर राशि है, या फिर संवेग संरक्षण का नियम एक क्या है, निश्चर नियम है। उसमें अपन ने कुछ एक पढ़ लिया था। अब बात करते हैं उससे आगे की, ठीक है। गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण से पढ़ रहे थे अपन, चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण से वही क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में अपन ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, उसकी एंडिंग नहीं की थी। गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण से हाँ जी, गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है आप लोग जानते हो। वी वेक्टर डैश इक्वल वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यही होती है। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू जो दो इक्वेशन अपन ने पीछे निकाली थी उसके अंतर्गत, या फिर समीकरण 3 के आधार पर, जो पीछे आप या फिर इसी समीकरण के आधार पर अपन ने टक्कर से पहले की बात की थी और टक्कर से बाद के वेग की बात की थी। उन चारों वेगों को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देते। तो जो टक्कर से पहले के वेग थे पहले वो पुट करते हैं, और जो फिर टक्कर के बाद के वेग हैं वो बाद में पुट करते हैं। तो देखो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस v, ठीक है। ऐसे ही u2 वेक्टर डैश इक्वल u2 वेक्टर माइनस v। ऐसे ही क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर डैश इक्वल v1 वेक्टर माइनस v। ऐसे ही v2 वेक्टर डैश इक्वल v2 वेक्टर माइनस v, ठीक है। ये अपन ने क्या पुट किया इक्वेशन 3 के अंदर, जो संवेग के अंदर अपन ने जो क्या लिए थे वेग, वो निकाले थे वेग। एक तो टक्कर से पहले के वेग निकाले थे। टक्कर से पहले के वेग अपने पास कितने थे, दो वेग थे। कौन कौन से, u1 वेक्टर डैश और u2 वेक्टर डैश। और टक्कर के बाद के भी कितने वेग थे अपने पास, दो वेग थे, दो वेलोसिटी थी। कौन कौन सी, v वेक्टर डैश और v2 वेक्टर डैश थी। इन चारों को अपन ने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करके अपन ने इक्वेशन कौन कौन सी प्राप्त कर ली, 4, 5, 6 एंड 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब समीकरण 2 में 4, 5, 6 व 7 से क्या कर देंगे, मान रख देंगे। क्या, समीकरण 2 में ये जो इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 निकाली है, ये इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और अपन जो चाह रहे थे वो अपने पास क्या आ जाएगा, फिर मिल जाएगा। इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। कर दो तो फिर क्या आ जाएगा, m1 u1 डैश था वहां पे, तो u1 डैश की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो ये वाली, तो ये वाली पुट कर दो, u1 वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस में क्या था m2, और उसके साथ क्या था, u2 वेक्टर डैश था। u2 वेक्टर डैश की यहाँ पे वैल्यू क्या है, u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर इक्वल में क्या था, m1, इसके साथ क्या था, v1 वेक्टर डैश था ना, तो इसकी वाली वैल्यू यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये लो जी। इसके साथ क्या था, v2 वेक्टर डैश था, उसकी वैल्यू पुट कर दो, v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर, एलो जी। अब क्या कर दोगे आप लोग, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 वेक्टर प्लस m1 v वेक्टर, सॉरी माइनस में होगा, ये किस में होगा, माइनस में, ये लो जी, m1 v वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर माइनस m2 v वेक्टर,
ये लो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, m1 v वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर माइनस m2 v वेक्टर। हो गया। अब देखो क्या करोगे, m1v से m1v कट कर दो, ऐसे ही क्या कर दोगे m2v से m2v भी क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो अपने पास बचा क्या, फिर देखो लिखो ये वाला m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, ठीक है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। अब ये वाली इक्वेशन और जो इक्वेशन नंबर 1 है वो दोनों सेम सेम है या नहीं है, ये चेक करो आप लोग। इक्वेशन 1 एंड 8, इक्वेशन 8 क्या है, सेम सेम है। अपने को क्या करना था, यही प्रूव करना था कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत संवेग जो होता है वो एक निश्चय नियम होता है। निश्चय नियम का मतलब है कि इक्वेशन या फिर ये दोनों वाली राशि जो है, दोनों राशि बराबर में जो राशि जो आती है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 8 चेक करो कि आप लोगों के ये वाली इक्वेशन सेम है या नहीं है। तो बच्चों जी दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। इसलिए अपन कह सकते हैं गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत दो तंत्रों के द्वारा ज्ञात किया गया संवेग संरक्षण का नियम एक निश्चय नियम है। क्लियर है? आ जाओ जी। अपने पास इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन और बचा है या फिर एक टॉपिक और है अपने पास। देखो ये अपन ने किसका किया, विस्थापन का। पहले अपन ने किसकी निकाली, विस्थापन निश्चय नियम होता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि संवेग भी निश्चय नियम होता है। अब अपन बात करेंगे कि सिद्ध करो गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम एक निश्चय नियम होता है। गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत देखो अपन ने 3 चीजों को निश्चय माना है या फिर निश्चय प्रूव किया है। कौन कौन सी, फिलहाल अभी तक अपन ने 2 चीजों को निश्चय नियम प्रूफ किया है। थर्ड क्वेश्चन देखो अपने पास आता है कि सिद्ध करो कि गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण का नियम एक निश्चय नियम होता है। एक निश्चय नियम होता है। LH, ठीक है। अब अपने को वो ही ऊर्जा संरक्षण के अंदर भी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की बात करनी है कि नहीं करनी है। इसके अंदर भी अपन क्या ले लेंगे, एक बार तो स्थिर तंत्र ले लेंगे, उसके अंदर टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की बात करेंगे, और एक बार अपन गतिशील तंत्र ले लेंगे, उसमें भी अपन क्या करेंगे, टक्कर से पहले की और टक्कर से बाद की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक स्थिर तंत्र लेके बात करते हैं, ठीक है। मानो ये अपने पास कोई स्थिर तंत्र है, क्या है ये अपने पास कोई जो क्या है, स्थिर तंत्र है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर लेते हैं, S के सापेक्ष m1 व m2 द्रव्यमान वाले कणों का टक्कर से पहले वेग u1 वेक्टर व u2 वेक्टर u1 वेक्टर और u2 वेक्टर। मान लो ये कोई 2 पिंड ले लो,
ये ले लो जी, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना ले लिया m1 और इसका वेग कितना ले लिया u1 वेक्टर। इसका मास कितना ले लिया m2 एंड इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली u2 वेक्टर। ये लो जी। अब ये बात करते हैं अपन टक्कर से बाद की। टक्कर से बाद की बात करेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा m1 एंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 एंड इसका मास क्या हो जाएगा m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2 वेक्टर। क्लियर है। ये अपन ने बात की टक्कर से पहले। और ये अपना हो गया टक्कर के बाद। एलो जी, क्लियर है। अब अपन लिखेंगे क्या, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। देखो, माना स्थिर तंत्र S के सापेक्ष m1 व m2 द्रव्यमान वाले कणों का टक्कर से पहले वेग u1 वेक्टर और u2 वेक्टर है, जबकि टक्कर के बाद वेग क्रमशः क्या हो जाएगा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। तो अपन किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम एक निश्चय नियम होता है। तो अब अपन बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अगर बात करेंगे तो अपने को क्या निकालनी है, टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा इक्वल टक्कर से बाद की कुल गतिज ऊर्जा। क्या करनी है, संवेग से पहले अपन ने बात की थी, तब अपन ने क्या निकाला था कि टक्कर से पहले किसका, टक्कर से पहले क्या करेंगे कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग। वहाँ संवेग की बात की थी, इसलिए अपन ने क्या किया था, संवेग किया था। यहाँ पे बात कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण की। अगर ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा आएगी और टक्कर से बाद की गतिज ऊर्जा आएगी। तो चलो आ जाओ बात करते हैं टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा इक्वल किसके नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आ जाओ, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा इक्वल टक्कर से बाद, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। आ जाओ जी, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा क्या है अपने पास, गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² होती है कि नहीं होती है। 1/2 लगा दो, टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं तो क्या कर दोगे m1 की जगह, m की जगह क्या कर दोगे m1 u1² तो क्या हो जाएगा m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2² इक्वल टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 m1 v1², 1/2 m2 v2²। ठीक है, क्या हो जाएगी देखो, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2² इक्वल आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब मेरे को एक बात और बताओ, अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा, इसके प्लस में अपन क्या लेंगे, Q और लेंगे। क्या होती है Q, यहाँ पे ऊष्मा होती है। सभी टक्करों के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो मान्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, देखो जो भी अपन टक्कर करते हैं उसके अंदर, सभी के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो मान्य नहीं होता है, और केवल अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो मान होता है वो मान्य होता है। ठीक है, लेकिन अपन टक्कर के लिए थोड़ी नियम निकालना है, अपने को तो सब टक्कर के नियम निकालने हैं। अपने को किसी एक टक्कर के लिए नियम नहीं निकालना है, अपने को तो टोटली टक्कर के लिए क्या करना है, नियम निकालना है। तो टक्कर के बाद वाली ऊर्जा के साथ क्या कर देंगे अपन, Q
क्यू क्यों लगाया है? क्योंकि अपने को सारी टक्करों का क्या करना है, वेग निकालना है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये क्यू लगाएंगे। किसी एक के लिए अगर निकालना होता तो अपन यहाँ पे क्यू नहीं लगाते, ठीक है। तो क्यू क्या है, यहाँ पे ऊष्मा है। यदि क्यू इक्वल 0 है तो टक्कर क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। टक्कर क्या हो जाएगी, अगर क्यू इक्वल 0 है तो टक्कर कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, ठीक है। और यदि क्यू नॉट इक्वल 0 है तो टक्कर कौन सी हो जाएगी, अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, ठीक है। तो देखो अपने ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। और ये जो 2 जो है ना, ये 2 कहाँ ले आएंगे अपन, +2q। ओके, क्या किया है, कुछ भी अपन ने नहीं किया है, डायग्राम बनाया है। कौन सा तंत्र लिया है, एस तंत्र लिया है। टक्कर से पहले का बात की है और टक्कर से बाद की बात की है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दे रखा है। अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम अपने को यहाँ पे लिखता है तो अपन क्या कर देंगे, टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और टक्कर से बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा ये होगी और टक्कर से बाद की ऊर्जा ये होगी, पर इसके साथ क्यों लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अपने को सबकी टक्कर निकालनी है। अगर अपने को ये देख के रखता कि टक्कर से पहले या फिर कोई चीज़ देता कि चलो उसी की आपको ओनली क्या करनी है, टक्कर निकालनी है, या फिर क्या टक्कर निकालनी है, पर एक चीज़ ना दे के अपने को टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा निकालनी और टक्कर के बाद की निकालनी, तो यानी कि टोटल टक्कर अपने को निकालनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद एक लाइन आएगी कि अगर Q इक्वल 0 है तो टक्कर कौन सी होगी, इलास्टिक होगी, और अगर Q इक्वल 0 नहीं है तो टक्कर कौन सी होगी, अप्रत्यास्थ टक्कर होगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, Q लिखा है, और इसके जस्ट बाद वो लाइन आएगी तो समझ लेना, वो लाइन मैंने लिखी नहीं है पर समझ लेना, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो 2 जो है ये सब 2 को उठा के मैंने क्या कर दिया, इससे इसके पास लेके आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन अपनी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर देते रहते हैं अपन 1। अब ये अपन ने इक्वेशन 1 निकाली कौन से फ्रेम से, एस से, जो क्या है, स्थिर है। ऐसे ही अब अपन बात करेंगे दूसरे फ्रेम की, जो क्या होगा, गतिशील होगा। और किसके वेग से गतिशील होगा, v वेग से, नियत वेग से गतिशील होगा, ठीक है। सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, बस क्या हो जाएगी, चेंज ये हो जाएगा, m1 u1 वेक्टर जो है वो डैश में आ जाएगा, और ये वाले वेग जो है टक्कर के बाद वाले भी क्या हो जाएंगे, डैश में आ जाएंगे। और ऐसे ही अपन कुल गतिज ऊर्जा निकालेंगे और क्या करेंगे, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा निकालेंगे। देखो अब यही अपन कर देते हैं, चलो इसको, ये फ्रेम कौन सा हो गया अपना, एस डैश हो गया, और ये क्या है, गतिशील है, ठीक है। अगर गतिशील है तो ये कौन से वेग से गति करेगा, v नियत वेग से गति करेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, डैश में, और ये डैश में, ये v1 डैश और ये v2 डैश, ठीक है। आ जाओ जी, अब सेम टू सेम ऐसे ही अपन इसकी बात कर लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, तो अपने पास क्या आ जाएगी, देखो 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो इसको, देखो 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 डैश स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर डैश 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर हो गया। प्लस क्या होगी, क्यू तो चलेगा ही साथ, क्यू सब टक्कर की बात कर रहे हैं, तो इस 2 को कहाँ, 2 को कहाँ ले आओगे, इस क्यू के पास ले आओगे। फिर से अपने को अपने पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, देखो m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल m1
v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर और प्लस 2q। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ठीक है, अब क्या करना है, वही गैलीलियो के रूपांतरण या वेग रूपांतरण समीकरण से बात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गैलीलियो वेग रूपांतरण से। गैलीलियो वेग रूपांतरण समीकरण से। फ्रॉम गैलीलियो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। वो वाली इक्वेशन क्या होती है आप लोग जानते हो, v वेक्टर डैश इक्वल v वेक्टर माइनस v वेक्टर। क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की थी संवेग वाले के अंदर, वैसे ही अपन ऊर्जा वाले के अंदर क्या कर देंगे, टक्कर से पहले वाले वेग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और टक्कर से बाद वाले वेग भी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो u1 वेक्टर डैश इक्वल u1 वेक्टर माइनस v वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, u2 वेक्टर डैश इक्वल u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर। ऐसे ही हो जाएगा v1 वेक्टर डैश इक्वल v1 वेक्टर माइनस v वेक्टर, और ये वाली भी हो जाएगी v2 वेक्टर डैश इक्वल v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर। इसको इक्वेशन दे दो 4, इसको 5, इसको 6 एंड इसको 7। क्लियर है, अब ये सब इक्वेशन किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। देखो ये जो भी इक्वेशन आई है अपने पास, इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7, ये सब अपन क्या कर देंगे, किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर। तो देखो अपने पास क्या आएगा, फिर चलो उसको पुट करते हैं। अब इस वाले डायग्राम को हटा दो, अपना इस डायग्राम से कोई काम नहीं है। आ जाओ जी, हाँ जी, m1 u1 की वैल्यू देखो इक्वेशन 4 के अंदर क्या है, u1 वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 5 से देखो क्या हो जाएगा, u2 वेक्टर माइनस v वेक्टर इक्वल m1 v1 वेक्टर डैश की वैल्यू देखो क्या है इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग, तो v1 वेक्टर माइनस v वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डैश की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे, v2 वेक्टर माइनस v वेक्टर। ये लो जी पुट कर दिया। प्लस में क्या चल रहा है, 2q, तो 2q भी क्या करोगे, साथ साथ चलने दो इसको भी, चलो ये लो। ओके, अब वैसे ही इसको अपन क्या कर देंगे, हाँ जी, एक चीज नोट किया क्या आपने, वहां पे अपन ने गतिज ऊर्जा निकाली थी, सॉरी मैं पीछे लिखना भूल गई, उसका क्या करोगे आप, स्क्वायर भी लिखोगे। किसका, एक जो अपन ने गतिज ऊर्जा निकाली थी ऐसे हाफ m1 u1 स्क्वायर में थी, वो वैल्यू स्क्वायर में थी कि नहीं थी, u1 डैश स्क्वायर में थी ना। तो अब ये जो वैल्यू अपन लिखेंगे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में होंगे। सॉरी वो मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया था। देखो जी, अब क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा दो यहाँ पे सबके, ये लो। ओके, अब इन सब को आप क्या कर दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दो। तो चलो m1 कर देते हैं, आ जाओ, u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u1 v हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो इसको डॉट लगा के कर दो बीच में, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ये लो जी, ओके, चलो ऐसे ही इसको ओपन कर लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो u2 स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर माइनस 2u2 डॉट वी वेक्टर। ओके, कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है। चलो इसको भी ओपन कर दो। m1 v1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v1 डॉट वी वेक्टर। क्लियर है? m2 इसको भी ओपन कर लो, क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v2 वेक्टर v, और प्लस में क्या चल रहा है 2q चल रहा है। क्लियर है? अपन ने जो भी चार टर्म अपने पास आई थी उन सबको क्या कर दिया, अपन ने ओपन कर दिया। अब इन सब को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो। m1 को इस वाले से कर दो, m2 को इस वाले से कर दो, और इन वालों को इस वाले से करके चलो देखते हैं अपन क्या आता है अपने पास। m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 v स्क्वायर माइनस 2m1 u1 वेक्टर डॉट v वेक्टर प्लस इसको भी कर दो m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2m2 u2 डॉट v वेक्टर। क्लियर है? कर दिया? चलो तो फिर आ जाओ। हाँ जी, ये हो जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2m1 v1 डॉट v वेक्टर। इसको भी कर दो m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 v स्क्वायर माइनस 2m2 v2 वेक्टर डॉट v प्लस 2q। ओके जी, कर दिया। अब m1 v स्क्वायर और कहाँ गया m2 v स्क्वायर, और ये क्या है देखो, किससे क्या क्या कैंसिल कर देते हैं अपन। m1 v स्क्वायर कहाँ गया भाई, ये यहाँ पे ये रहा। एक तो m2 v स्क्वायर है, इससे क्या कैंसिल हो जाएगा m2 v स्क्वायर, कर दो कैंसिल, ये लो। ओके, एक और कैंसिल होगा। देखो ये क्या है, कहाँ था m1 v स्क्वायर। अच्छा, इससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्या? ओहो, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे क्या है m1 v स्क्वायर है। m2 को तो अपन ने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ये क्या गया, ठीक है m2 v2 m2 v स्क्वायर, ये लो जी। ठीक है, क्या किया m1 v स्क्वायर से m1 v स्क्वायर कर दिया, और m2 v स्क्वायर से m2 v स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन क्या बची देखो, m1 u1 स्क्वायर माइनस, या फिर इन दोनों में से आप लोग कॉमन ले लो। देखो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, तो इन दोनों को क्या कर लो, एक बार बाहर निकाल लो, या फिर m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये लो। अब अपने पास क्या बचा इन दोनों में से, ये वाले दोनों लिख दो। इन दोनों में से एक काम करो, देखो ये 2m1 u1 डॉट v है, 2m2 u2 डॉट v है, तो क्या यहाँ से अपन 2v वेक्टर डॉट बाहर ले लें, तो ले लो। फिर क्या आ जाएगा माइनस 2v वेक्टर डॉट क्या कर दिया अपन ने, बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा अपने पास m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे वाले में कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस, इसमें से भी क्या कर लें अपन 2v वेक्टर डॉट कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 2v वेक्टर डॉट कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बचा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये लो जी। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, इसको इक्वेशन दे दो, ये लो। अब लिखते हैं अपन संवेग संरक्षण के या फिर संवेग संरक्षण से, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। ये लो जी, पीछे आप लोग इक्वेशन पढ़ चुके हो। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या थी? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर इक्वल क्या होता है? ये बस इसको इक्वेशन नंबर दे दो 9, ठीक है। ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। तो देखो इक्वेशन 8 एंड 9 से, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 से तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो लिख दो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस 2v वेक्टर डॉट, ये क्या है अपने पास? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, ये क्या है? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर। तो क्या इस वाले की जगह ये वाले वैल्यू पुट कर दें? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इस वाली वैल्यू की जगह क्या ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कर दो, फिर क्या आ जाएगी अपने पास? देखो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, क्लियर है? तो चलो फिर इक्वल में क्या है अपने पास? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस 2v वेक्टर डॉट, ये क्या हो जाएगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, प्लस में क्या चल रहा है? 2q चल रहा है। तो चलो एक काम करो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है कि नहीं है? दोनों इक्वल में है, तो इनको क्या कर दोगे? कैंसिल कर दो। अब अपने पास क्या बच गया? देखो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है? 2q, इसको इक्वेशन दे दो। चल अब देखो जी, इक्वेशन 1 एंड 10 क्या है? सेम है कि नहीं है? क्या है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 10 सेम है कि